सोशल क्या है। बट सोशल डेवलपमेंट जो होगा, इसका मतलब आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं सामाजिक विकास। और सोशल डेवलपमेंट आपका इस तरीके से है कि जीवन में क्या है, चलता रहता है, चलता रहा। हाँ अंशिका, चिंता कर आ गया ना। हाँ, तो अगर आप इसमें बात करते हैं नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो सोशल डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, करें एक बार को। अगर आप लोग अपनी चैट बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझाने में समझने में बेहतर तरीके से। क्या बोल दो? ठीक है। हाँ राजेश बेटा, वो साथ ही होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे, है ना। पीडीएफ बेटा निशा उसमें जो आएंगी वो आ जाएंगी, हमने कितनी तारीख को, 6 तारीख को आ जाएंगी। 6 तारीख को आ जाएंगे, उसमें ना एक टाइम लाइन, इसीलिए तुम्हें एक ग्रीटिंग मिला होगा ना, थैंक यू कार्ड वाला लिखा होगा उसमें। शैलजा का मैसेज पढ़ना भाई, क्या होगा, शैलजा जी को पहले क्लिक करो, फोन करो, इनके बात करो। शैलजा के मैसेज पे क्लिक करो, ये वाला, हाँ इसी नीचे नीचे ये वाला क्लिक करो। देखो जरा ये बालक कौन है, तो कहाँ परेशान। डन, करे भाई शुरू। चलिए, तो अब यहाँ से क्या आता है, सोशल शब्द। तो पहले ना सोशल शब्द जो होगा उसमें एक ही वर्ड कॉमन है, जिसका अपने नाम में ही क्या है, सोशल, जो किससे रिलेट है, समाज से। अब आप समाज में जब रहते हैं तो समाज ही आपकी क्या बन जाती है, दुनिया बन जाती है। अब जैसे समाज में रहोगे तो अच्छा बुरा जैसा भी है, तो समाज रहना तो यही है। और अगर यही रहना है तो इसी परिस्थिति को करते करते हम सोशल डेवलपमेंट से गुजरते हैं। अब सोशल जो होता है एक तरीके का आपका क्या होता है, ओवरव्यू होता है। अब वो ओवरव्यू क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक बात है, एक क्या है, झरोखा होता है। अब वो झरोखा इस बात के साथ होता है कि भाई आप देखते हैं कि जैसे आप समाज में रहते हैं वैसे ही नॉर्मल आप इंसान बन जाते हैं, और उसी तरीके का आप काम करना शुरू कर देते हैं। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के अपने कुछ क्या होते हैं, कायदे कानून होते हैं, या उस समाज का अपना क्या हो, कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है। और हम कितना भी कोशिश कर ले हम उस रीति रिवाज से नहीं बच सकते, क्योंकि हमें क्या हो, पालन ही करना पड़ेगा। अब उस रीति रिवाज को अपनाने में क्या होता है, उनके साथ, लोगों के साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो इसका मतलब आपकी अंत्य क्रिया होती है। और वही अंत्य क्रिया आपको क्या कराती है, मिलवाती है, दोस्त करवाती है, दोस्ती करवाती है। और जब आप आते हैं तो उसी अंत्य क्रिया को आप क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, अपना लेते हैं, और वो अपनाना जैसे ही है। अब आपने उसे अपनाया अगर है, अपनाना अगर है, तो उसके अपने क्या हैं, नियम कायदे कानून हैं, लो भी हैं, और क्या है, रूल भी हैं। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो समाज होता है उसके अपने नियम कायदे, अब बेटा पढ़िएगा, मैं किसी भी पढ़ाई के अलावा, सोशल डेवलपमेंट के टॉपिक के अलावा किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बस अब आपको यही पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया, तो समझने का मतलब ये है कि सोशल जो समाज का एक ओवरव्यू होता है, सोशल डेवलपमेंट, जिसमें रीति रिवाज आते हैं, कस्टम, इन्वायरमेंट आता है, लोग एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्शन करते हैं, लोग क्या है, समाज के नियमों को अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई दिवाली आएगी तो दिवाली बना रहे हैं, हाँ होली आएगी तो होली बना रहे हैं, ईद आई तो ईद बनाया, हाँ गुड फ्राइडे आया तो गुड फ्राइडे बनवाया। अगर आप इतनी सारी, मेरी तबीयत थोड़ी बेटा नासाज है, तुम्हें आवाज़ से लग रहा होगा मेरा गला बैठा हुआ है। मैं अगर क्लास ना लूँ तो तुम परेशान हो जाते हो, इस वजह से तुम्हें सबको पता है मेरी तबीयत खराब है। और अगर मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाता तो तुम सोच लो कि मैं यूट्यूब वगैरह पे भी क्लास नहीं लेता, है ना। मेरी तरफ से मैं जितनी एनर्जी डाल सकता हूँ उतनी एनर्जी आ रही है, वरिशा अगर इसी आवाज के साथ, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ये पूरा का पूरा सोशल डेवलपमेंट है, तो हम सोशल डेवलपमेंट को ये कहते हैं कि ये क्या है, एक सामाजिक अनुभव है, प्रभाव है। आप समाज में कैसे रिश्ते बनाते हैं, समाज में आपकी कैसे वृद्धि विकास होता है, इन सारी चीजों को आप सामने क्या है, चलते हैं लेकर, ठीक है। तो इसका मतलब इन सारी चीजों को लेके जो जो आपका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ, ठीक है भैया, आवाज में भी कोई दिक्कत, इतनी काम चल जाएगी। हम्म। डन। बस, जी। सरिता कुमारी, अंकुर को पीडीएफ बोले देखो। डन, यहाँ तक समझ गए भाई, चलेगा। अब ऐसा है कि इन सारी चीजों को चलते चलते हम सोशल डेवलपमेंट की जब थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे सामने एक जिक्र आता है, जिसके बारे में आता है, ये तो अलग हटा दे,
जिसमें हम पढ़ते हैं साइको सोशल थ्योरी। इसका मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत। अब मनोसामाजिक सिद्धांत अगर होगा तो कोई पूछेगा कि इसके जन्मदाता कौन है, इसके फादर कौन है। तो मेरे बच्चे, जन्मदाता अगर फादर के रूप में कोई तुमसे पूछेगा तो एक ही बात याद रखना, जन्मदाता और फादर के रूप में एक नाम आता है आपके सामने, एरिक। तो याद रखने इसको क्या बोला जाता है, एरिक एरिक्सन। या फिर आपने कई बार सुना होगा एरिक इस तरह होगा और उसके बाद एरिक, है ना, एरिक्सन भी ऐसे लिखा होगा। कहीं पर आपने के मिस किया होगा, कहीं पर के आपको दिखाई देगा, तो एरिक्सन होगा जो होगा यहाँ पर। तो एरिक एरिक्सन जो है वो क्या माने जाते हैं, इनके पिताजी माने जाते हैं। तो आप इसे एरिक्सन साहब बोल देते हैं कि एरिक्सन, कोई नहीं मैं कर लूंगा, जा तू। एरिक्सन साहब जो इसके क्या हैं, फादर माने जाते हैं। एरिक्सन साहब जब इसे समझाते हैं तो ये कहना चाहते हैं, जैसा मेरा नाम ई से शुरू होता है तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें मैं कुल मिलाकर 8 स्टेजेस के बारे में बात करता हूँ। और 8 स्टेजेस जो हैं वो जीवन को क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक के लेकर जाती हैं। तो जन्म से लेके कहाँ तक लेके जाते हैं, मृत्यु तक लाते हैं, डिसअपेयर तक लेके जाते हैं। इन 8 चीजों में उसने बताया कि समाज में कैसे हम आते हैं और कैसे हम क्या है जाते हैं। तो अगर आप इतनी सारी चीजों के साथ देखते हैं तो यहाँ मतलब किसी बात, और एक बात याद रखना, ये 8 स्टेजेस जो हैं तो ये कहना चाहते हैं कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्तिगत जो होगा, व्यक्ति होगा, उसके जीवन का जो क्रम है वो इन 8 स्टेजेस के अंदर क्या है, गुजर जाता है। तो एरिक एरिक्सन ही अगर आपके सामने है तो एरिक एरिक्सन बेटा याद रखना, ये सिर्फ एक ही नाम है, दो अलग अलग नाम नहीं है। पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। तो मैंने आपको पूरा बता दें, नॉर्मली हम एरिक्सन बोलते हैं, जिसमें जिक्र जिक्र करते हैं आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक कि आप किस प्रकार समाज में रहते हैं और किस तरह आप समाज में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि हमने, एक बच्चा है श्रेया महाजन, उसका अकाउंट तो डिलीट नहीं गया, बट वो हमारे बीच में है, तो शायद उसे एक बार ये फील करना चाहिए था कि उसने किस तरीके से क्या गलती की थी। बाकी तो उनकी मर्जी है ना। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसी चीज में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस दौरान क्या होगा, तो यहाँ से तो समाज में जब जाते हैं, समाज में जाके आपको ना अपनी क्या है, पहचान बनाने का बड़ा शौक होता है। और वो पहचान ना बनाना, आप पॉजिटिव समझते हैं, आप नेगेटिव समझते हैं, आप क्या समझते हैं। और मेरी तरफ से मेरे सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं हमेशा, समय से समय। और किसी को नहीं मिलते तो बेटा जो क्लास होती है उसके बाजू में ढूंढा करो, वहां पर सब कुछ मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा। मोहिजा बेटा भी ये क्लास, और प्लीज़ आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप जिस सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो, आप प्लीज़ उसी सब्जेक्ट की क्लास में उसी से रिलेटेड सवाल पूछेगा। क्योंकि आप दूसरा सवाल पूछेगे तो आप अपना समय खराब करोगे। ठीक है नया, वहीं पर है मेरे बच्चे। नन। अब आपके सामने अगर यहाँ देखते हुए चलते हैं तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें मानव विकास को है, लेकिन उन्होंने इसको जो बताया, उसने पहचान, है ना, पहचान जो आपका ना, पहचान भ्रम, पहचान भ्रम के बारे में जब वो बोलते हैं तो एक वर्ड देते हैं आइडेंटिटी। अब तुम सोचोगे सर जी ये क्या चीज है, तो इसके बारे में अगर आप बात करते हुए चलते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं कि भैया हर इंसान जो होगा आइडेंटिटी क्राइसिस नाम से क्या है, निकलता है, गूंजता है ना। अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, यहाँ पर CRISIS लिखा है ना, CRISIS, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछ लेगा कि इन 8 स्टेजेस को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा इस चीज, है ना। नहीं श्रेया, आप यहाँ तो सॉरी बोल रहे हो, लेकिन आपने क्या यूट्यूब या कहीं पर भी जाके सोचा ये वाली बात। एंड आई वॉज टोटली शोक दैट आप हमारे, मतलब मेरे को दिमाग में था, तो इस बच्ची का मैंने नाम तो कहीं देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ये बच्ची, अरे कुछ कुछ तो था याद। फिर मुझे देखा कि ये तो इंस्टाग्राम पे भी है, फिर मैंने देखा ये तो भैया हमारे बैच में भी है। और यही लड़की ये बोलेगी कि भैया सर जी ऑफलाइन वालों के साथ, याद रखना मेरे लिए, मुझसे भी पहले ना मेरा बच्चा आता है और वो ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब में नहीं पढ़ता। जैसे आप लोग मुझसे पढ़ते हो तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि मैं आपको यहाँ भी उतनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे भी उतनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, और हर जगह। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपका काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है यहाँ। जी। हाँ मेरे बच्चा आकांक्षा। तो इसका मतलब अगर इस बात को लेके चलें तो अगर कोई पूछेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस, सी मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, CRISIS, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो टर्म है वो किसने दी, तो याद रखना ये जो टर्म है इसको देने वाले भी क्या है, एरिक एरिक्सन है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत, IDENTITY, डन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चे, डन है। आगे बढ़ जाऊं अगर किसी की कोई टेंशन ना हो, आओ जरा।
अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि एरिक एरिक्सन कहाँ के थे, कौन सी कंट्री के थे, तो क्या जवाब दोगे? देखो कितने लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आई जो एरिक्सन साहब हैं वो कौन से देश के थे। दिमाग लगाने वाला अगर होगा, अगर तुम नॉर्मल ऐसा दिमाग लगाओगे कि जिससे बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, तो बताओ जरा, ठीक है? बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तेज बोलने की, लेकिन शायद इससे ज्यादा तेज मैं बोल नहीं पाऊंगा। बताओ जरा। रन भाई। हम्म। रन आ गए दिमाग में? रन। और कुछ भी नहीं, बस जिन्होंने जवाब दे दिया। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, इनके ज्यादातर क्या है, या तो अमेरिकी मिलेंगे या फिर आपको क्या मिलेंगे, जर्मन मिलेंगे। स्विट्जरलैंड का बेटा प्याजे था, है ना, स्विस के। याद रखना यार, दिमाग इतना भी लगा ले करो। अब इतने जर्मन नहीं थे, ये क्या थे, अमेरिकन थे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे छोड़ देते। अब एरिक एरिक्सन क्या करते हैं, अपने 8 स्टेजेस के बारे में पहले इसे देख लो, नोट्स के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ आपको याद रहे कि एरिक एरिक्सन कवर्ड करते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक सीरीज, जिसमें वो कितनी स्टेजेस बताते हैं, 8। और 8 स्टेजेस में उन्होंने बर्थ के से लेके उसके मरने तक की पूरी कंप्लीट लाइफ के बारे में बताते हैं। और एरिक एरिक्सन जो है कॉइन करते हैं इस टर्म को, किस नाम से, आइडेंटिटी क्राइसिस से। और उसके बाद यहाँ तक बातें अगर समझ में है तो मैं आपके साथ आगे चलता हूँ। अब इसमें आगे चलते टाइम आपके सामने जो होगा, नेहा जी आप पहले पढ़ लो यार, टेस्ट दे के अभी करोगे। आपसे एक बात पूछ लो, आपको ये नहीं पता चलेगा। बताओ, इसमें अगर एक सवाल बताओ कि पर्पज किसके लिए होगा। हाँ ये बताओ, एरिक एरिक्सन ने पर्पज में, पर्पज के बारे में किस स्टेज में। मेरे बच्चे होल्ड करो, मेरे को कुमारी नेहा जो है उन्हें मॉक टेस्ट की जल्दी है। तुम लोग इसीलिए फेल होते हो क्योंकि तुम लोगों को ना पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। तुम लोग सोचते हो कि कोर्स ले लिया। मेरे बच्चे कोर्स सब बेच देंगे, मैं पढ़ाने आता हूँ, समझो बात को। आप ये बता दो, एरिक एरिक्सन की कौन सी स्टेज होती है जिसमें वो किसके बारे में बात करते हैं। आप बताओ, पर्पज के बारे में बात करते हैं, बताओ किसमें वो पर्पज के बारे में बात करते हैं, चलो बताओ। कुमारी ने है बेटा, एक सेकंड में कुमारी ने एक देख लो, उन्होंने बार बार मॉक टेस्ट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ ही है। ये कुमारी ने का अकाउंट देखिएगा जरा एक बार। और फिर कहते हो मेरे को गुस्सा आता है यार, तुम इतनी अच्छी चीजों को पढ़ने की बजाय तुम ये लो। बताओ भाई, कुमारी ने 200 क्वेश्चन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आओ, तुम पहले ये बताओ पर्पज किस में आता है। पर्पज के बारे में एरिक एरिक्सन कौन सी स्टेज में बोलता है, बताओ जी। तुम तो यार सच में शर्म ही नहीं आती तुम लोगों को। एक आदमी बीमार हो गया तुम्हें पढ़ा रहा है, पर तुम्हारा अपना ही चल रहा है जी। पहले दिन, और मैं तो भाई गुस्सा डांट के पढ़ाता हूँ, मेरे को लगता है, मेरे को लगता है, क्योंकि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बताइएगा। हम्म। नहीं बेटा, बस वो नहीं कहा, और तो बाकी से मैं पूछ ही नहीं रहा। कई बार कहा, जिस क्लास को पढ़ रहे हो उस पे ध्यान दो। बताओ भाई, बताओ। अब गूगल पे जाके तो ढूंढ ही लोगे, इतनी देर में तो सबको ही पता है। इंस्टेंट जैसे मैसेज फटाफट आ रहे थे वैसे जवाब दो। तो अरे पहले पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, कितनी बार बोलूं? पहले पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगा, फिर क्या करोगे? पढ़ते हो नहीं, गधेड़े एक नंबर के। चलो आओ जरा। आया नहीं ना जवाब, ढूंढ के आ रही होगी नेट पे। ढूंढ ले जा। ढूंढने दो भाई इसको, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, मैं देख रहा हूँ, मेरी स्पीड, मेरी आंख नजरी से ही देख रही है आज तो। तुम लोग ना शर्माते भी नहीं कि तुम गलती करते हो। आया ही नहीं। बेटा गुस्सा दिलाने का मतलब नहीं था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले पढ़ ले, मॉक टेस्ट करने से कुछ पहले। जो लोग ये कहते हैं ना मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट मेरे बच्चे उन्हीं के पास होते हैं जिन्होंने क्या किया था, बढ़िया से पढ़ते हैं। पहले बढ़िया से पढ़ो यार, पढ़ो। चले हम। अब देखो, इतनी चीजों को याद करने के तरीके पर अगर आओ, तो आपको ना आज पहले तो ये सारी की सारी स्टेजेस जैसे चलती हैं, आप जरा इनको समझो मेरे साथ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि देखो, तुम्हें अगर ऐसे पढ़ना है जैसे सब लोग पढ़ाते हैं, तुम्हें अगर पढ़ने का वो वाला तरीका अपनाना है कि जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए ये वाला कि बस मैं इस पे टिक करता जाऊं और पढ़ते जाओगे, तो फिर अलग बात है, कहो तो ऐसे पढ़ाऊं, कहो तो ऐसे पढ़ाऊं।
है ना। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को ऐसे पढ़ाना है कि देखो जी पर्पस यहाँ आ गया, फिर तो देखो काम ही हो जाएगा खत्म, फिर तो टेंशन ही नहीं रहनी। बट ये तुम्हें आज के बाद फिर दूसरे घंटे में क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। तो अगर तुम्हें इसे पढ़ना है तो मेरे साथ आ जाओ, आराम से पढ़ेंगे इसको, यहाँ से हम बाद में पढ़ाएंगे। हम चलेंगे पहले यहाँ, ताकि समझने वाला। अब देखो समझने वाले में अगर जाते हैं तो सबसे पहले बचपन कहाँ से शुरू होता है समझो। तो सबसे पहले जो बचपन शुरू होगा इस स्टेज में अगर जाते हैं, तो हमारे सामने जो सबसे पहले शुरू होता है वो होता है कहाँ से, इनफेंसी से। तो इनफेंसी जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ये पहले वाली। अब देखो इनफेंसी वर्ड अगर आपके सामने आया है तो इसको क्या बोला जाता है, इनफेंसी मतलब, हिंदी मीडियम वालों के साथ भी मैं क्या है ध्यान से चलता रहूं। देखो तो यहाँ ध्यान रखो, पहले समझ लो, वो तो कोई भी रटवा देगा, वो तो तुम्हें कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन एग्जाम में वो याद ही नहीं होने वाला। तो पहले से समझो जरा। देखो ऐसा होता है, इन्फेंसी जो होती है उसका मतलब आपको पता है कि ये वो अवस्था है जो क्या है, शेषवावस्था है। अब शेषवावस्था में बच्चा क्या होता है, छोटा होता है। तो इन्फेंसी नॉर्मली तुम क्या काम करते हो, 0 से 2 पढ़ के आते हो। तो इसमें क्या होगा, आपने क्या समझा यहाँ पर कि इन्फेंसी का जो टाइमिंग है वो ध्यान रखना, वो क्या होगा, 0 to 1। इसका मतलब जो बच्चा है वो क्या है, 1 साल। कहीं पर इसे 1.5 साल का देंगे, कहीं पर इसे, उसके टेंशन ना लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं पर ये 1 होगा, कहीं पर क्या होगा, 1.5 होगा। तो कभी इसके बारे में इतनी टेंशन नहीं लेना, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 1.5 साल का। तो इसका मतलब 1.5 साल का बच्चे के अंदर क्या होता है, दो भावनाएं आती हैं, एक ट्रस्ट वाली और एक क्या है, मिसट्रस्ट वाली। इसका मतलब ट्रस्ट जो है वो यकीन है, और मिसट्रस्ट है, इसमें यकीन नहीं है। जैसे तुम लोगों ने अगर बैच ज्वाइन किया है मुझ पे, तो ये मुझ पर होना चाहिए ट्रस्ट। और मिसट्रस्ट वाली बात है कि मेरे बच्चे, तुमने कहीं पे दूसरी जगह बैच लिया था और वो तुम्हें पढ़ा नहीं पाए या तुम्हें वो समझा नहीं पाए, तो इसका मतलब ये और गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर जो कहने वाली बात होती, अब देखो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली बात है कि आपने बैच लिया, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, तो आपके अंदर एक आशा है, एक होप है कि हाँ मैं आपको बेहतर पढ़ा पाऊंगा। तो इसी तरीके से जब बच्चा सबसे पहली स्टेज में आता है तो उसके अंदर एक चीज होती है जिसको क्या बोला जाता है, होप, और ये क्या है, आशा। अब देखो आज ना इसे याद करने का तरीका इतना बढ़िया दिखाऊंगा कि तुम लास्ट में बोलोगे सर जी तो मजा आ गया। बेटा 1 भी साल हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, यहाँ देखेंगे। जब ये वाली बात होगी तो इसे शिशु वाली बात होगी। अब इसका मतलब ट्रस्ट क्या होगा, जब वो चिर रोएगा मम्मी पास आ जाएगी, ट्रस्ट बनेगा। वो रोएगा मम्मी पास नहीं आए, तो इसका मतलब मिसट्रस्ट वाली बात हो जाएगी। अब दूसरा अगर होगा, तो जो पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज तुम्हें दिख रही है, तो दूसरी स्टेज को कुछ मत करो, दूसरी स्टेज को इसका क्या करना है, दुगना कर दो। तो 1.5 का दुगना जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो अगर वो 3 हो जाता है तो अर्ली चाइल्डहुड को याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड 1 से क्या हो जाएगी, 3। 1 से क्या होगी, 3। अब देखो 1 से 3 वाली स्टेज में अगर जाएंगे तो ये क्या है, ऑटोनॉमी, और क्या होगा, शेम। अब ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वायत्ता। अब स्वायत्ता का मतलब भाई मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। और शेम का मतलब क्या होता है, शेम होता है भाई से शर्माना। तो ये क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब देखो, तो जैसे पहले वाला होप की बात थी, इस वाले में जो दूसरी चीज आती है, मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि और आसान हो जाए। तो दूसरे वाले में उसके सामने जो चीज आ जाती है, उसकी आ जाती है विल। विल का मतलब होता है मेरे बच्चे मर्जी। विल का मतलब क्या होगा, मर्जी। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, मान लीजिएगा छोटा बच्चा है तो टॉयलेट जाएगा, तो टॉयलेट या तो अपनी मर्जी से जाएगा, और जब वो अपनी मर्जी से जाएगा तो मान लीजिएगा उसमें क्या होगा कि अब उसे शर्म आना शुरू हो जाए, अरे यार टॉयलेट कर दिया, तो इस तरीके से आता है। तो अगर आपके सामने होगा, तो आपके सामने अगर बात करेंगे तो यहाँ पर विल वाली जो बात, पहले वाला पूछेगा क्या चीज थी, तो पहले वाले में होप था, दूसरे वाले में क्या विल आ जाती, ऑटोनोमी मतलब अपने पास हो जाती है, या टॉयलेट देख के एक वर्ड आ जाता है जिसे आपने देखा होगा, टॉयलेट ट्रेनिंग। क्या करेगा, टॉयलेट ट्रेनिंग। अब जब इतनी चीजों के सामने आप चलते रहते हो तो इसमें भी आपको कई बार कई सारी चीजें देखने को मिलती है। बाकायदा मैं चाहूं तो इसे भी समझा सकता हूं इसी तरीके से। अब देखो ट्रस्ट का मतलब होगा कि एक बच्चा यहाँ पर अगर आओगे पहले वाली में, तो ट्रस्ट का मतलब ये है कि बच्चा क्या करेगा, अपने मम्मी पापा को देखकर उसे प्यार आएगा, और अगर प्यार आया तो इसका मतलब उसे अपने मम्मी पापा पर ट्रस्ट है। और ये देखा कि भाई क्या हुआ कि वो रो रहा है, और रोते रोते भी उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं जा रहे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, अविश्वास आएगा। इसका मतलब रोने पे अगर रोने पर अगर मम्मी पापा पास आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रस्ट कहलाएगा। और रोने पर भी मम्मी पापा नहीं आ रहे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, मिसट्रस्ट आएगा। ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना, यस और नो। ये बात समझ में आई, यस और नो।
मतलब अगर बच्चा रो रहा है और मम्मी पापा उसके पास आ जा रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्या होगा, ट्रस्ट होगा। मान लो मेरे बच्चे, मेरी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने के बाद भी मैं तुम्हारे सामने क्लास लेने आ रहा हूं, तो तुम्हें मुझ पर क्या होगा, ट्रस्ट होगा कि जो इंसान बीमारी में भी तुम्हारे साथ रह सकता है, तो इसका मतलब अगर वो ठीक होगा तब तो तुम्हारी रैली बना देगा। और मिसट्रस्ट का मतलब है कि मैं यूट्यूब पर तो क्लासेस लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं पोर्टल पे क्लास नहीं ले रहा, तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या आ जाएगा, मिसट्रस्ट। तो इसका मतलब ट्रस्ट वर्सेस, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक बुरा और एक क्या होगा, अच्छा। इसीलिए मेरे बच्चे इस थ्योरी में जब भी जाओगे तो आपने अगर ध्यान देखा होगा तो ये वर्सेस होता है ना। तो आपने कभी देखा होगा, इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा याद रखना नेगेटिव होगा। और इस बात को बस दिमाग में डाल लेना कि अगर यहां पर लिखा हो जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हम इंडिया को जिताना चाहते हैं, पाकिस्तान को हराना चाहते हैं। तो एक बात बड़ी कंफर्म है कि वर्सेस वाले स्टेज में एक चीज क्या होगी, अच्छी, और एक क्या होगी, बुरी। अब जब आप दूसरी स्टेज पर चले और दूसरी स्टेज में आपने देखा अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड में स्वायत्ता बनाम क्या हो गया, शेम हो गया। ऑटोनॉमी वर्सेस क्या है, अब हमें पता है इसका एज क्या होगा, 1.5 का क्या है, दुगना हो गया, तो 3 हो गया। इस स्टेज में क्या होगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, अपनी मर्जी, वो खेलेगा कूदेगा, मम्मी मना करेगी, ये वाली बात। लेकिन अगर बच्चे पे थोड़े से जैसे बाउंडेशन लगा दिया जाए और वो कर लिया जाए, मान लो कि उसे क्या किया, अपने आप को टॉयलेट में गया तो टॉयलेट में जाके अपना आप सुसु करके आ गया, चाहे पोर्ट पे किया, चाहे बाहर किया, चाहे कुछ भी करा, वो उसकी क्या थी, ऑटोनॉमी। लेकिन मम्मी सामने बैठ गई और कहने लगे नहीं, इसको पोर्ट के अंदर ही करना है, तो उसे अंदर से शर्म आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब दो बातें यहां पर समझ में आ जाती है कि अगर उसे उसकी मर्जी का काम दिया गया है तो वो क्या कहलाएगी, ऑटोनॉमी। लेकिन अगर उस पर आपने कुछ कंट्रोल कर दिया तो उसे क्या आना जाएगा, शेम और डाउट। इसीलिए टॉयलेट ट्रेनिंग जो पार्ट होता है, मतलब मान लीजिएगा अब उसने क्या किया भाई, शेम वाली बात, वो कहीं गया और उसकी पैंट में उसने सुसु कर दिया, तो अगर वो पैंट में सुसु कर देगा तो उसे क्या है, शर्म आएगी, कहीं लोग उसके बारे में कुछ बोल तो नहीं देंगे। यहां तक बात समझ में आई, यस और नो जी। हाँ प्रिया सिंह बेटा, वो रिकॉर्डेड में मिलेगा मेरे बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्या है ना। अब अगर आप यहां तक बात समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या, मर्जी की बात आएगी। मर्जी अपने आप से, शर्म वाली बात है कि उसे किसी के साथ, मतलब वो नहीं चाहता कि भाई उसके सामने जब वो सुसु कर रहा हो कोई आए। यहां तक दोनों बातें सही है कि नहीं है। जी देवराज जी, आप ऑनलाइन है बिल्कुल। डन, आगे समझ में। तो वर्सेस वाली बात में बस एक ही याद रखना कि जब आप एक चीज को पसंद करते हो दूसरी, अब इसका मतलब यहां तक तो आपने सीख लिया। अब तीसरी जो स्टेज आती है उसमें आ जाती है प्री स्कूल। प्री स्कूल मतलब भाई स्कूल में जाने से पहले वाली। जैसे तुमने कई बार देखा होगा मेरे बच्चे, प्ले स्कूल वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, प्ले स्कूल नहीं होता, पहली बार बच्चा जा रहा है। अब देखो प्ले स्कूल में क्या होगा, अभी स्कूल में तो गया नहीं, लेकिन उससे पहले की जो परिस्थिति है, अब सीधा सीधा समझो यहाँ पर क्या है, प्री स्कूल आ रहा है। तो प्री स्कूल को कुछ मत करो मेरे बच्चे, इसको भी इसका दुगना कर दो। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 3 से लेके क्या हो जाएगी, 6 साल तक। तो 3 से 6 लाख में ये। अब देखो इनिशिएट करना किसी चीज की क्या होता है, शुरुआत करना। इनिशिएट क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना। और गिल्ट का मतलब होता है किसी चीज को लेके क्या आना, अपने अंदर क्या, निराशा आना, क्या जाना, निराशा आना। अब ये दोनों चीजों से जो एक चीज निकल के आती है, जो मैंने आपसे पूछा था, वो है पर्पस। तो नेहा, याद रहेगा हाँ या ना। इसका मतलब अगर अगली बार से क्या होगा, तो नेहा अगर मेरे से सवाल पूछेगी तो क्या होगा, इनिशिएटिव। लेकिन अगर मुझसे गलत सवाल पूछेगी तो उसे इस बात का गिल्ट होगा, अरे हे भगवान, क्यों मैंने रोहित सर के क्लास में सवाल पूछ लिया था। है कि नहीं है। आ जाओ, तो इसका मतलब यहाँ आपके सामने आता है। देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने पर्पज था आपका ये बात का, आप जान पाए इस बात के साथ कि टेस्ट सीरीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने इनिशिएट तो ले लिया, लेकिन क्योंकि मेरी क्लास में गलत टाइम पे इनिशिएट ले लिया तो आपको लग रहा है गिल्ट। अब देखो, आपने इनिशिएट किया था अच्छे के लिए, हो गया आपका बुरा, तो हम दोनों में कौन सा आंकड़ा हो गया, 36 का आंकड़ा होगा। आपने बोलेगे अरे सर जी है, तो जहां वर्सेस होगी बेटा, याद रखना आप जो चाहते हैं उसके विपरीत आपके साथ हो रहा होगा, निराशा। यहां तक बात समझ में आएगी। अब ऐसे क्या, इसका मतलब जब भी कोई बच्चा किसी उद्देश्य के साथ, आपने इनिशिएट लिया था पढ़ने का, मैं तो अपना आपसे मॉक टेस्ट करने जा रही थी, अब आप नहीं कराया तो इसके बाद गिल्ट हो गया। तो अगर कभी बच्चा किसी चीज को पाना चाहता है तो उसकी वो क्या करता है, शुरुआत करता है। तो इनिशिएट करने का मतलब होता है शुरुआत करना। अगर वो शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद उसको वो वाली चीज नहीं मिली तो उसे क्या मिल जाएगी, निराशा। बात समझ में आया ना। लाइव एग्जाम्पल बनाया जी।
सर मेरे भाई ने नोट्स बनाया तो हम आपके देखें नोट्स? अरे रुसदा, ये तो तेरी मर्जी मेरे बच्चे, किसी के देख ले। मेरे जैसे नोट्स तो ना बना पाएगा बेटा कोई, मैं खुद भी ना बना पाऊँ, हर बार तो बदल लेता हूँ अपने नोट्स। हम्म। ठीक है। तो अभी की बार क्या होगा, अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली बात के साथ ये वाली बात आ जाएगी कि भाई मैंने शुरुआत तो करी थी लेकिन गिल्ड में, तो अगली बार वो काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या सही होगा क्या? अच्छा तो देखो, लाइव क्लास को कन्वर्ट करना मैं चाहता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो इस थ्योरी को बेटा दो लोगों की तरह राइटिंग में बस रीड कर देता, बट अब देखो तुम्हें याद हो गया होगा, क्या होगा यहाँ। तो याद रखना, पहले वाला क्या था, 1.5 था, 1.5 का दुगना 3 था, 3 का दुगना कितना हो गया, 6 हो गया। पता, पहले में हमारी क्या है, होप, किसी से आस आई, जैसे तुम लोग मेरे पास आए पढ़ने के लिए, तुम्हारी क्या थी आस, हम मैं अपनी मर्जी से तुम्हें क्या हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या है शुरुआत। अब एक बात बताओ, जो तुम आशा लेके आए थे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो किस में दल जाएगी, निराशा में। तो इसका मतलब पहले वाली चीज जो दिखेगी पॉजिटिव, फिर क्या दिखेगी, नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़े। रीति जब आएगी बेटा दुनिया सबको पता चल जाएगी। डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? अच्छा, बच्चे हंसने लगे, मम्मी को डांट लगी, सही रहा नहीं जी, है ना? आज तो आपके साथ मोए मोए हो गया है। चलो आओ जरा दोबारा समझाओ, एक बार आओ दोबारा समझो। हमने कहा शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, अरे टाइम लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो कल आ गया और कल आ भी जाएगा तो ये याद मेरे पे वो रखो भरोसा कि जैसे ये पूरा कराऊं, चाहे दिन रात 24 घंटे लगा रहना हो, तुम्हें ये एहसास नहीं दूंगा, तुम्हें मुझ पे मिसट्रस्ट नहीं होगा, इतना कहता हूँ, गारंटी वाली बात। हमने क्या बोला शुरुआत, बेटा कौन सी, पहले 3 स्टेज याद करो, पहले क्या होगी, इनफेंसी होगी, दूसरी अर्ली चाइल्डहुड, तीसरी क्या है, प्री स्कूल। तो इनफेंसी वाले में हमें क्या हुआ, आस हुई, मतलब किसी से क्या हो, भरोसा हुआ, उसने हमें अगर वो काम दिया तो हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा, और अगर उसने वो काम नहीं किया तो हमारा भरोसा घटता रहेगा। ठीक से पहली फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट में क्या हुआ, दिखा लगा बंदा हमारे लिए बना हुआ है, तो इसका ट्रस्ट बना, लेकिन अगर वो भाई धोखेबाज निकला तो मिसट्रस्ट हो जाएगा। अब तो यहां उसके बाद अगर देखेंगे दूसरा क्या हुआ, अब दूसरा क्या भैया, ऐसा है कि हमने क्या कर लिया, आज तो हो गई, लेकिन मर्जी हम अपनी चलाने वाले हैं। अब जब मर्जी चलाने लगे तो जब हमारी बात मानी जा रही है तब तो क्या है, मर्जी है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही फिर हमें लगेगा अरे यार ये काम क्यों ही किया, तो क्या हो गया, गिल्ट हो गया। तीसरी क्या है, प्री स्कूल, जहां पर आप स्कूल में जाके चल रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने की शुरुआत करी तो इनिशिएटिव है, लेकिन पढ़ने के बाद क्लास में उतना नहीं पढ़ पाए जितना कोई दूसरा पढ़ रहा है, फिर क्या आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा। डन भाई? चले यहां तक आ गया कि नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ते हैं नया सवाल लेके। अब हमारे सामने जो तीसरी स्टेज आ जाती है, अब देखो तुमने शुरुआत तो कर दी, शुरुआत करने के बाद अब तुम पहुंच गए कहाँ, अपने विद्यालय में, ये है स्कूल एज वाली बात। और अगर स्कूल एज वाली बात है तो लेटर चाइल्डहुड है। अब अगर ये 6 था तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका डबल कर दो, और अगर इसका डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से क्या है, 12 हो जाएगा। और 6 से 12 में इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है पहले तुम क्या करते हो, मेहनत, तुम कहते हो आज तो मैं बिल्कुल क्या करने वाले हैं। और फिर अगर मेहनत करने के बाद आपके अंदर इन्फिनिटी आ जाती, हीनता आ जाती है, अब देखो ये वाली बात दोनों को समझना। आपने क्या किया कि यहां से शुरुआत करी, नहीं काम हुआ तो क्या हो गया, गिल्ट आ गया, अभी अकेले वाली बात। अब आपके सामने क्या चले गए, आप स्कूल में चले गए, और स्कूल में जाने के बाद आपने क्या दिखा था, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, बड़ा होके भी हाथ जोड़ता हूँ, बहुत विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज अपने समय को, अपने पैसे को समझिएगा, और अपने माँ बाप को जरा समझिए, बड़ी मेहनत से आपको पैसे देते हैं। यकीन मानिए, आप 899 में, 1400 में, 2000 में कोर्स खरीद लेते हैं, कोई वो भी नहीं खरीद पाता। तो पहले दया, मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने आता हूँ, मैं कभी किसी के मैसेज पढ़ने नहीं आता। आपका कोई डाउट होगा तो मैं जरूर मैसेज पढ़ूंगा, लेकिन इस क्लास में मैं उससे अलग कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता, वो मेरे क्लास के कंसंट्रेशन को वो क्या खराब कर देता है। ये मेरी विनती है मेरे बच्चे, आप मेरे से चाहे कितने भी छोटे हो, प्लीज समझिएगा वाली बात, मैसेज पढ़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम आपको पढ़ाना है। चैट ओपन इसलिए रहती है ताकि कोई दिक्कत हो, पढ़ाने जो पढ़ाया उसमें तब वो पढ़ पाऊँ। लेकिन सर पीडीएफ नहीं मिला, सर आप मेरे मैसेज नहीं पढ़ते, या कुछ होगा, सर मेरे भाई ने नोट्स बनाए मैं उससे पढ़ूं कि आपके वाले से पढ़ूं, ये सवाल नहीं होते मेरे बच्चे। और बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप समझो इस बात को, बाकी तुम्हारी इस बात को लेकर तुम्हें थोड़ा समझना, जिस दिन आप अध्यापक बनेंगे उस दिन आपको पता चलेगा। एक अध्यापक वो नहीं होता जो आपसे बात करता है, एक अध्यापक वो होता है जो आपके को पढ़ाता है और पढ़ाने वाली बातों से बात करता है।
बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं। अगर आपको लगता मेरे बच्चे मेरे पास बहुत आसान तरीके हैं इन चीजों को पढ़े, ये लो सारी चीजें मेरी थ्योरी में पढ़ी होगी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो मजा लिख के पढ़ने में है ना, याद करना, वो कभी जीवन में नहीं आ सकता। आप समझो आज को, आज से पहले आपको नहीं याद होगा, इस क्लास के दौरान आपको एटलीस्ट ये तो याद होगा कि मैंने 1.5 का दुगना 3, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 4, में 6 का दुगना 12। तो आप ये सोचो कि मैंने आपको आधी स्टेजेस तो ऐसे ही मुंह जुबानी रटवा दी होगी, है कि नहीं। श्रेया महाजन को हंसी आ रही है इस बात के साथ, कुछ लोगों की बेशर्मी की हद होती है समझाते समझ। बोल रहा हूँ बेटा, तू तो किसी दिन मेरे को मिली ना, पटकूंगा जरूर तेरे को उठा के, पीट पीट के। अब सोचेंगे पटकूंगा, पटकूंगा की मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, तो ये वो होता है गुस्से में बच्चे को समझाना, मुर्गा उठाना। अब आगे बढ़ जाऊं यहाँ, तो अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो यहाँ के जानने के बाद ही देखो, अब ये जो मेरा आपके सामने था, तो मैंने आपसे एक बात बताऊं, मैंने आपके लिए क्या किया था, मेहनत की। और मेहनत के बाद अगर मैं ये सोचूं कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम्हारे लिए, क्या ही कर पाया मैं तुम्हारे लिए, इस तरह नहीं, अगर आपके सामने ये वाली बात आ जाती है, तो ये कहना चाहता है कि आपका जीवन में जहां से मेहनत, अब मेहनत का मतलब ऐसा तो नहीं तुम मजदूरी करने जाओगे कहीं पर जाके ईंटें ढोनी है। मेहनत का मतलब होगा यहाँ पर कि तुम क्या करोगे, पढ़ाई शुरू करोगे। और पढ़ाई शुरू करते टाइम, जैसे कि आज इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि वो बच्चा याद रखे जिसे होगा। अगर हमने कोई टेस्ट लिया है और उस टेस्ट में मेरे बच्चे तुम्हारे कम नंबर आए हैं, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या इन्फिनिटी, और उसका आप गलत तरीके से, याद रखना अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आपको आगे जाके मेहनत करनी है, ना कि उस चीज को वहां छोड़ देना है। अगर आप इस बात को लेके चलेंगे यहाँ पर आपके सामने, तो इसका मतलब यहाँ इस स्कूल में क्या है, बच्चा स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, उसको क्या बोला जाएगा, इंडस्ट्री। मतलब बच्चा अपना ज्ञान और बुद्धि के कौशल से चीजों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसी बीच में क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो ए जो बच्चा है वो बी बच्चे से कमजोर हो जाए, और वो बी बच्चों से कमजोर हो जाएगा तो अपने अंदर कौन सी ले लेगा, इन्फीरियरिटी, मतलब वो अपने को कमजोर समझेगा। और इस चीज को अगर वो कर लेगा, तो यही चौथी स्टेज होती है जिसके अंदर आ जाता है कॉम्पिटेंसी। एक वर्ड आ जाता है क्या, कॉम्पिटेंसी। अब अगर कोई भी, यही एक वर्ड है जिसको आपको हमेशा क्या है, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा ना, यहाँ समझ लेना। तो इसी के अंदर आता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है जब आपके अंदर क्या है, क्षमता। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होगा, क्षमता। तो अगर आपके सामने कि आप अपने से अलावा दूसरे के साथ, तो हर टेस्ट में ना कोई पास हो सकता, ना सारे लोग फेस हो सकते हैं जी। हम्म। हाँ बस तू पढ़ ले, अब पीटना वीटना छोड़, अब ध्यान से पढ़। तो इसका मतलब आप किसी चीज में, आप, ये स्कूल एज होती है जिसमें आप एक कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आप हार जाएंगे तो अपने अंदर ये भी आ जाता है कि मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। तो इसका मतलब पहले वाले में आस थी, दूसरे वाले में मर्जी थी, तीसरे में पर्पस था, और चौथे वाले में क्या आ जाती है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है। तो आप ये समझना शुरू कर देते हो कि मैं दूसरे से क्या हूँ, कमजोर हूँ, या मैं दूसरे से क्या हूँ, वीक हूँ। यहाँ की बात अगर समझ गए, एक बार दोबारा समझाते तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरीके से कंपटीशन आ जाएगा। तो हमने क्या बोला मेरे बच्चे, आस क्या होगी, जब आपको उम्मीद है कि कोई आएगा, वो ट्रस्ट देता है, आपको पता नहीं आएगा, वो मिसट्रस्ट देता है। आप जब कोई काम खुद से करते हैं तो ऑटोनोमी आती है। आप किसी के सामने करते हैं लेकिन उसके बाद आपको क्या है, नहीं चाहते हो सामने आए, तो शर्म आती है। मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग बेस्ट एग्जाम्पल। इनिशिएटिव, आपने किसी चीज की शुरुआत करी लेकिन आपसे नहीं हुआ, तो उसका क्या हो, गिल्ट हो गया। स्कूल एज कहता है आप स्कूल में गए, पढ़ना शुरू किया, लेकिन आपने देखा कि कोई आपसे ज्यादा होशियार है, तो आपको इसके लिए कभी कभी इन्फिनिटी आ जाते हैं कि मैं उसके जैसा होशियार क्यों नहीं हूं। अगर इसके बाद आपने देखा होगा तो हमारी आती, जब आप इसको देख लेते हैं आज की स्टेज में जब आप हैं, वो आ जाता है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो स्टेज होगी, अगर 6 से 12 यहाँ आ गया, तो अब 12 से 18 ये सबको ही याद रहती है। तो 12 से 18 वाली जो स्टेज है वो क्या है, एडोलसेंस। और एडोलसेंस में आप क्या चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, बड़ी हो गई हूं, और अब ऐसा है कि मेरे को ना कुछ क्या चाहिए, फिडिलिटी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा क्या है, सत्य के प्रति बढ़ना है, और मैं अपने आप को जानने लगा मैं कौन हूं। यहाँ पर क्या होता है, आपके अंदर एक चीज आ जाती है जिसमें आप कहते आपको लगता है कि आपको ये पहचान बनानी है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और आपके प्रति ये चीजें थोड़ी सी क्या है, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब इन शॉर्ट आप अगर आते हैं, तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि एडोलसेंस जो होता है, इसमें आपके अंदर क्या आ जाता है, अपनी आइडेंटिटी आ जाती है। आप अपने आप को फिट है ना,
फिडिलिटी बोलिएगा, या आप आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे जा रहा हूँ, जिस तरीके से एक बार कुछ बच्चों के साथ दोबारा। अच्छा एक बात बताओ, कितनी चारों में से कितनी क्लियर हो चुकी है दिमाग में? मैं दोबारा फिर बता दूंगा। यहाँ तक पहले वाली क्लियर है, बस यस और नो में बोलते जाना। पहली अगर क्लियर है तो फर्स्ट के साथ यस वाई लिखो, दूसरी अगर क्लियर है तो दूसरे के साथ वाई लिखो, तीसरी अगर क्लियर है तो तीसरी के साथ वाई लिखो, और चौथी अगर नहीं क्लियर है, जो नहीं क्लियर है नंबर के आगे एन लिख दो, या आपके सामने क्या लिख दो, वाई लिख दो। बताओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। जी बिल्कुल, हु आई एम, कौन हूं मैं, इस समाज में भगवान ने मुझे क्यों भेजा है, ये सारी चीजों के साथ। जहां तक हो, जहां भी ना समझ में आए कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। एडोलसेंस में आया हूं, उसे मैंने काउंट ही नहीं किया। चारों समझ में आ गई, चारों समझ में आ गई, चारों समझ में आ गई, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, सबके साथ आ गए बिल्कुल। बेटा उसे इंटरेस्ट कहना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख सकते हो। चलो इसका मतलब सारे क्लियर हैं। एक बच्चे ने बोला था कि सर जी एक बार तीन चौथे वाले को दोबारा बता दो। स्कूल एज का मतलब हुआ मेरे बच्चे स्कूल वाली आयु। स्कूल वाली आयु को समझो इस तरीके से, जैसे मैं हूं, मैं स्कूल में गया, तो स्कूल में क्या हुआ, मैडम ने मुझे कुछ काम दिया, और मैडम ने मुझे कुछ काम दिया तो मैंने उसे बड़ी मेहनत से किया। बड़ी मेहनत से मैंने उसे क्या किया, और बड़ी मेहनत से करने के बाद, जैसे तुम लोगों और हमें बचपन में होता था कि आज तो मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, और काम करने के बाद जब मैं स्कूल में पहुंचा कि आज तो मैडम मेरे को गुड देंगी, तो भाई मैं तो खुश था। अब क्या हुआ कि जब हम स्कूल में कॉपी चेक करा रहे थे, तो मैडम ने मुझे तो गुड दे दिया, लेकिन मेरे दोस्त को वेरी गुड दे दिया। तो वेरी गुड जैसे ही मेरे दोस्त को मिला, तो मेरे अंदर एक इन्फिनिटी आ गई कि मेरा जो काम है, हमें पहले बचपन में होता भी था कि अगर मुझे गुड मिला है और मेरे दोस्त को वेरी गुड मिला है, तो हमारे अंदर ये आ जाता था कि मैं उससे कम अच्छा हूं। तो इसी तरीके से स्कूल एज में भावनाएं आना बिल्कुल क्या है, तय होता है कि अगर आप जाएंगे मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल गया तो इंडस्ट्री दी, लेकिन मेहनत के रिवॉर्ड में आपसे ज्यादा किसी और को रिवॉर्ड मिल गया तो इन्फिनिटी। जैसे आप थ्री इडियट्स मूवी देखेंगे कि दोस्त पास हो जाए तो ठीक है, दोस्त फेल में होता है ना, कि भाई हम दोस्त साथ में फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ज्यादा आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों चीजों में ये वाला है। डन। अच्छा एक बच्चे को लगेगा सर जी तीन और चार तो बिल्कुल सेम है, दोनों में क्या डिफरेंस? तीन और चार में क्या है मेरे बच्चे, यहाँ बच्चा सिर्फ 3 साल का है, तो प्ले स्कूल में वो क्या करेगा, वो चीजें करेगा, मतलब उसने तो क्या किया था, वो स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन जाते जाते उसमें क्या क्या होगा, हाँ डाउन फीलिंग, बिल्कुल आ गया। और अगर देखो तीन वाले में आप जाओगे तो तीन वाले में क्या रहता है, तीन वाले में ये रहता है कि भाई किसी ने कुछ काम दिया तो मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। जैसे प्री स्कूल में क्या हो, मम्मी ने स्कूल का मैडम ने स्कूल का काम दिया, स्कूल का काम शुरू भी कर दिया, लेकिन नहीं हुआ तो गिल्ट। देखो इनिशिएटिव और गिल्ट खुद के साथ था। इनिशिएटिव और गिल्ट क्या था कि मुझे कोई काम मिला, मुझसे ही नहीं हुआ, ये मेरी स्टेज थी। लेकिन स्कूल में क्या था, मुझे कोई काम दिया, मैंने किया, लेकिन मेरा काम किसी दूसरे से कम हो गया। तो यहाँ प्री स्कूल वाले में किसके साथ है, अरे अपने साथ, लेकिन स्कूल एज में क्या आ रहा है, दूसरे के साथ। अब ठीक है भाई, डन। अब चार के बाद अगर आ जाते हैं तो बढ़ते हैं किसकी तरफ, पांचवी की तरफ। अब पांचवा जो कहता है वो आपके सामने कहता है ईगो आइडेंटिटी, इसे आप कह सकते हैं कि रोल कंफ्यूजन, है ना। मैं जीवन में किस रोल में हूं, किस जगह, हु एम आई, तो मैं कौन हूं। इसकी सबसे बढ़िया है क्या है, हु एम आई। अगर देखो एम आई वाला कॉन्सेप्ट है, मैं कौन हूं, तो आइडेंटिटी अगर अगर मुझे पता चल गया भाई मैं क्या कर रहा हूं, तो संकल्प वाली बात की जो मैं काम कर रहा हूं अगर मुझसे हुए जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी बन रही है। लेकिन मैं कुछ भी कर रहा हूं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है, रोल कंफ्यूजन है कि मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा इसमें पर्पस क्यों होगा, क्योंकि उसने किसी काम की शुरुआत करी थी, उस काम की शुरुआत करते टाइम अगर वो नहीं हुआ तो किस में बदल गया है, गिल्ड में। पर्पस कि उसे लगा था नहीं छोड़ दो, जैसे कई बार होता है ना, आपने अपनी मम्मी से ये वाली बात बोली कि मम्मी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन तुमसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब शुरुआत आपने करी थी मैं करके दिखाऊंगा, नहीं हुआ, तो आप क्या हो, गिल्ट में आ गए। अब अगर आपके सामने यहां करते हैं तो इसका मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया,
तो आइडेंटिटी है। जो आप चाहते हैं आपको नहीं मिला और आप ये तय ही नहीं कर पा रहे कि भाई मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों इस दुनिया में आया हूं, तो वो आपका रोल कंफ्यूजन है। इसका मतलब जो पांचवी स्टेज है वो आपकी पहचान की और आपके लेके आप कहां तक आज पहुंचे हैं। डन भाई? जैसे आज तुम लोग सारे इसमें हो गए। अब जब पांच वाला हो जाता है तो उसके बाद आप आ जाते हैं यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड वो है जिसमें आपके जीवन में आपसे ज्यादा कोई दूसरा आ जाता है और आपको प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। इंटीमेसी का मतलब होता है उसके साथ क्या है, लगाव होना। इंटीमेसी का मतलब क्या है, अतरंगता। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं लगाव होना, और साथ साथ में दूसरी तरफ आइसोलेशन क्या होता है, अलगाव होना। अब ये देखो दोनों ही बातें हैं कि एक स्टेज होगी आपके जीवन में क्या होगा, प्यार भी होगा और आपके जीवन में क्या उभरेगा, मतलब आपको कोई पसंद आया तो आप उसके साथ क्या हो जाएंगे, इंटीमेसी में। लेकिन आप उसी प्यार के बाद कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि यार वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है, करता है, तो क्या होगा, अलगाव भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसे एक तरीके से और ले सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा ये लेके चलें तो यंग एडल्ट जैसे 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 आपकी जीवन यौवन बढ़ता चला जाएगा तो आपके जीवन में प्यार आता चला जाएगा, और जब आपके जीवन में प्यार आएगा तो आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा, और जब लगाव बढ़ता चला जाएगा और वो किसी दिन विफल हो गया, किसी दिन वो नहीं मिला, तो आपका ब्रेकअप होना आपके क्या बताएगा, आइसोलेशन को भी बताएगा। तो इंटीमेसी इज लाइक अटैचमेंट होना, और बेटा आइसोलेशन मतलब अलगाव होना। तो किसी के साथ अगर वैलेंटाइन डे बना रहे हो तो इंटीमेसी है, और किसी के साथ ब्रेकअप पार्टी कर रहे हो तो आइसोलेशन है। आया समझ में? अच्छा, एक सवाल और। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर जी इसकी एज क्या होगी, तो इसका मतलब मेरे बच्चे यंग एडल्टहुड हो जो होता है वो 18 से चलता है, तो 18 से 40 साल तक चलता है। क्या होगा, 18 से 40, क्योंकि अब ये एरिया जो है वो बढ़ता चलेगा 18 से 40। डन? अब अगर 18 से 40 वाली हो गई है ना, तो 18 से 40 होने के बाद अब 40 साल का बंदा, उसके बच्चे हो जाते हैं, सारी चीजें। तो अब बच्चे अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब लव तो हो गया। अब बच्चे अगर हो गए तो उसको क्या करना पड़ेगा, केयर भी करना पड़ेगा। तो जो मिडिल अडल्टहुड होती है उसमें इंसान अपने आप से बढ़ के एक नई स्टेज पर पहुंच जाता है, केयर जिसको क्या बोला जाता है, देखभाल। अब जब देखभाल के उसमें आता है तो एक तो जनरेटिविटी और एक होता है स्टेग्नेशन, है ना। जनरेटिविटी का मतलब होता है जनरेट करना, इसका मतलब उत्पादकता। अब आपने उत्पादकता क्या किया कि भैया आपने क्या किया, अपने बच्चों को तो अच्छे से बिल्कुल क्या की, देखभाल की। तो बच्चों को तो आपने उत्पादकता के उस पर लेके चले, हिंदी में से उत्पादकता बोला जाता, उत्पादकता। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जनरेशन्स बढ़ती रही, परिवार, दोस्तों, दूसरे के साथ आपने क्या है, पूरा अपने परिवार को क्या क्या ध्यान में रखा, ये रखा। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रहा आपके सामने कि जिस परिवार को आपने संभाला था वही, अरे यार आप परिवार आपको अपने साथ रख नहीं रहा, और अगर वो नहीं रख रहा तो आपको क्या लगता है कि यार ये तो बिल्कुल क्या है, मेरा जीवन ही क्या रहा, अर्थहीन रहा। जैसे आप इसे कह सकते हैं एडल्टहुड। देखो 40 तक था, तो 40 के बाद अगर यहाँ जाओगे तो ये होता है 40 से 65। तो इसका मतलब आपने जिस परिवार को ये सोच के पाला था कि वो आगे जाके मेरा क्या करेगा, ध्यान रखेगा, वो आपको छोड़ के, आपको अनाथ आश्रम में छोड़ के अलग हो जाता है। इसलिए स्टेज होती है 40 से 60 या 40 से 65 होता है। और हमारी अंतिम स्टेज होती है मैच्योरिटी की, और मैच्योरिटी जो है वो इसके साथ होती है कि भैया ऐसे है, हम परिपक्व हो जाते हैं, हमें अब किसी चीज से लेना देना नहीं होता। परिपक्वता, हमें कोई लेना नहीं, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो यहाँ पर एक ईगो इंटीग्रिटी होती है जिसको आप बोलते हैं क्या, अहंकार अखंडता। इसका मतलब अहंकार ठीक है भैया, अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ वाली बात। और डिसअपेयर का मतलब होता है गायब होना, और जो गायब होने वाला तो अदृश्य होने वाला, उस बात को अगर आप समझेंगे तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपने क्या किया, आपने सबकी देखभाल करी, दूसरों की सेवा दी, सब चीजों को जोड़ा गया, परिवार बनाया, दोस्त बनाए, लेकिन एक टाइम में हुआ ये कि वही लोग आपको छोड़ के क्या है, चले गए। अब तीसरी तरफ अगर आप लास्ट में चलते हैं, मैच्योरिटी, ईगो इंटीग्रिटी कहती है कि जीवन में आप जिस काम के लिए आए थे आपने वो काम कर दिया, आपने जो भी संकट थे जीवन को झेल लिए, और अब आपको भगवान जी के पास क्या है, जाना था, कमा लिया। लेकिन अगर आपने जीवन में ये सोचा कि मैं आया था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो ये निराशा के साथ नकारात्मक ऊर्जा। अब देखो जरा यहाँ दो बातें ध्यान से, आप में से बहुत सारे, और इसी को लास्ट को क्या बोला जाता है, विजडम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, विजडम।
इसका मतलब बुद्धि बोला जाता है। अब जितने भी लोग इस चीज को, ये आपके अंत तक 65 प्लस मतलब मरने तक रहेगी। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं सब कुछ, और भूलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पर एक चीज, मेरे बच्चे अगर आप इसे वर्सेस वर्सेस याद करोगे तो आपको हो जाएगी टेंशन। आप कुछ मत करो इसको एक बार, हाँ अहंकार निगेटिव वर्ड, यहाँ देखो। अगर आप इसे, तो यहाँ देखो जितने भी बेटा वर्सेस से जो मैं आपके लिए ब्लू कर रहा हूँ वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। देखो ए वाला ब्लू पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव। समझो कैसे। मैं इस जीवन में आया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब ध्यान रखा, वो क्या था, ट्रस्ट था, मुझे मम्मी पापा पे ट्रस्ट हो गया। फिर उसके बाद जो मैं करना चाहता था मेरे मम्मी पापा ने मुझे वो करने दिया, ऑटोनॉमी स्वायत्त दी, डेमोक्रेटिक उसमें कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उन अपने काम को कुछ एक शुरुआत करी, इनिशिएटिव, मतलब स्कूल जाना शुरू किया। तो इस इनिशिएटिव स्कूल में जाके जो मुझे काम मिलता है वो करता, वो क्या है, इंडस्ट्री। इस वजह से मेरे अंदर एक बात है, हाँ भाई मेरी एक क्या है, समाज में पहचान बनने लगी। पहचान बनने के बाद मुझे उसी स्कूल में या मेरे कॉलेज में किसी से प्यार हो गया, वो इंटीमेसी था। उसके साथ विवाह हुआ, वहां से मेरे बच्चे हुए, वो क्या हुआ, जनरेटिव हुआ। और विवाह होने के बाद उसके बाद अंत में मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जीवन में जो भी चाहिए था वो मिल गया, वो मेरा क्या कहलाएगा, ईगो इंटीग्रिटी। याद आया कि नहीं आया? अब अगर आप इसमें देखेंगे इसके विपरीत जाओ तो नेगेटिव होगा। जीवन में मुझे मम्मी पापा से प्यार नहीं लगा तो मिसट्रस्ट हुआ। उसके बाद मैं लोगों के सामने जाता, मुझे शर्म आने लगी, सबके मम्मी पापा को देखता, लेकिन मैं कुछ काम करता मुझे कोई मम्मी पापा तारीफ ना देते, गिल्ट होता। इसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं क्यों ही इस दुनिया में आया हूँ, मुझे कमजोर, दूसरे से मेरे को क्या इन्फिनिटी होती। फिर मैं सोचता कि मुझे करना क्या है, कोई सलाह नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कंफ्यूजन होता। उसके बाद मैंने सबसे समाज में से क्या अलग रहना शुरू किया, अलगाव। उसके बाद मैं अपने आप को बिल्कुल क्या पाता हूँ, अलग, और एक दिन इस दुनिया से ऐसे ही चला जाता हूँ, डिसअपियर। तो एक बात हमेशा याद रखना, एक तरफ जो पॉजिटिव है वो दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव। देखो अगर आस होती है इस बात की कोई प्यार करेगा, कोई है ना, तो मिसट्रस्ट भी किस में जाए, पॉजिटिव में। विल इस बात की है कि हम अपना मैं पानी पी लूं। डन आई था। अरे यार। हाँ, तो बस मेरे बच्चे याद रखना, जीवन में अगर कभी भी आ जाए तो इस बात के साथ, मैं दोबारा इन दोनों को जब भी पढ़ो तो एक साथ ना पढ़ के अलग अलग पढ़ना। एक चीज आपको पॉजिटिव लेके जाएगी, एक चीज आपको क्या है, नेगेटिव लेके जाएगी। एक बार अंत में मैं दोबारा दे देता हूँ, 5वीं स्टेज में वी रिलेट टू सेल्फ इमेज और रियल दिल। अब इसके बारे में एक बार बता देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया, लास्ट में सब समझ आया। मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने, रेड पेन ले लेता हूँ दिख जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। मेरे मम्मी पापा को, मैं जब भी रोया मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, वो ट्रस्ट हुआ। वो क्या था, ट्रस्ट था। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा मैं टॉयलेट खुद जाऊंगा, ये मेरी ऑटोनोमी थी। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, ये इनिशिएटिव था। उसके बाद में स्कूल में अपनी पढ़ाई को अपनी मेहनत से करते रहा, वो इंडस्ट्री दी। मैंने स्कूल में जाके अपनी पहचान बनाई कि रोहित सबसे बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है, ये ईगो आइडेंटिटी दी। उसके बाद उसमें जब मैं सबसे बढ़िया था, मुझे कोई मिल गया, उससे प्यार हुआ, ये इंटीमेसी दी। उसके बाद हम दोनों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, वो क्या है, जर्नी। जैसे मुझे मेरा प्यार वाला मिला, तो जो अगर मुझे मेरा प्यार मिला है, मेरी गर्लफ्रेंड मिली है, तो इसका मतलब वो क्या है, इंटीमेसी। उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, वो क्या है, जनरेटिव। और उसके बाद जाते जाते जब इस जीवन में सब कुछ मिल गया, तो मैं ईगो इंटीग्रिटी के साथ जी रहा हूँ कि जो जीवन में जी रहा हूँ वो बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आई, हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, डन भाई, आ गया समझ में?
हाँ बिल्कुल, कि जो जो मुझे जीवन में चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, इसका मतलब वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा ईगो। आ गया बहुत अच्छे से। चलो डन। हाँ, अब आपके सामने स्टेगनेशन का मतलब होता है मेरे, जैसे सेपरेट नहीं होता है, सेपरेट करने देना, अलग कर देना। सर वर्सेस से क्या मतलब है? वर्सेस से मतलब होता है मानवी की दो चीजों का, मतलब अगर एक मिली है तो दूसरी नहीं मिलेगी, और एक नहीं मिली तो फिर दूसरी मिलेगी। देख, या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी। क्या होगा? जीत मिलेगी यार, मतलब जो आपने चाहा वो आपको मिलता रहा, वो पॉजिटिव है। जो आपने चाहा वो नहीं मिला, वो क्या है? नेगेटिव। मुझे मम्मी पापा का भरोसा, मतलब मेरे रोने पर मम्मी पापा आए, ट्रस्ट हुआ। नहीं आए तो इसका मतलब मिसट्रस्ट हुआ। खुद से काम किया तो इसका तो ऑटोनॉमी, और किसी ने जबरदस्ती उसमें करा तो शेम आ गया। कुछ काम की शुरुआत करी, इनिशिएटिव हुआ, नहीं हुआ तो क्या हो? गिल्ट होगा। काम करने गया लेकिन दूसरों से कमजोर पड़ गया, इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब स्टेजेस होती हैं। और यही था मेरे बच्चे आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे यूरी ब्रॉन फ्रेंडरेनर। ये हमारी सोशलिस्ट की दूसरी क्लास होती है। यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताइएगा अब जरा। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो? हाँ जी, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? आ गया सब समझ में, हाँ या ना? तो देखो, इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजों को समझने में समय देना चाहिए, और जितना अच्छा आप समय देंगे उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे। डन।